एक्सरसाइज 4.2 इसका एक और भी मेथड है जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो जब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी एक होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और थर्ड मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज निकालनी है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यूज होती हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें से a b c की वैल्यूज आपने ऐसे फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करनी है, आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट x का एग्जांपल देखिए, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसे मैं इसी मेथड से करके दिखाऊंगी आपको। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c। नाउ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10। bx c, b इज माइनस 3, c इज माइनस 10। इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना है आपके पास, माइनस 3, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4a कितना आपके पास 1, c कितना है माइनस 10 अपॉन 2a 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40 अपॉन 2। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज x इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो अंडर रूट 49 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7। एक प्लस पार्ट सेपरेट कर दीजिए, 3 प्लस 7 बाय 2, 3 माइनस 7 बाय 2, 3 प्लस 7 10 बाय 2, 3 माइनस 7 माइनस 4 बाय 2, कैंसिल आउट करके 5 एंड माइनस 2। ये आपके पास इसका रिजल्ट है, x की वैल्यूज। तो जब भी आपको लगे कि आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो आप ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं और वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया वहां तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो फिर मैं। सो x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपने इसकी। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 5, 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x is equals to 5 and x is equals to minus 2. Second part, 2x square plus x minus 6 is equals to 0. इसकी फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 6 2 जा 12, 12 और किसके टेबल में जाता है, 3 and 4। x is equals to minus 2 and x is equals to 3। आपने स्प्लिट कर लिया x को, 4x माइनस 3x, आप इनमें से 2x कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस 2, यहाँ x प्लस 2, इसमें से दोनों x प्लस 2 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, दोनों को 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकल जाएंगे। अब ये नेक्स्ट आपके पास रूट वाला क्वेश्चन है, उसको देखिए जरा बोर्ड पे। अंडर रूट 2 x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2।
सबसे पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 एंड 5√2 को। क्या आ जाएगा आपके पास? √2 इंटू √2 इज 2, 5 2 ज़ा 10। अब 10 के अपने फैक्टर्स बनाने हैं, ब्रेक करके 7 आना चाहिए। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 प्लस 2 इज 7। सो √2 x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चे x कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 5। अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास क्या है, आपने 2 को स्प्लिट करना है। जब आप 2 को स्प्लिट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, √2 इंटू √2। ठीक है जी, √2 इंटू √2 आता है। आप इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, √2x प्लस 5। एक कॉमन आ गया, एक बच गया, वो ब्रैकेट में जाएगा। यहां से √2 आपने बाहर कॉमन ले लिया। ये स्टेप समझ में आया? अमृत क्लियर हुआ? ये इज इक्वल्स टू 0। तो फिर तो आपके पास ब्रैकेट्स कॉमन आ गए। √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x is equals to minus 5 by √2 and x plus √2 is equals to 0, so x is equals to minus √2। ये दो पार्ट्स हो गए। पार्ट है उसमें आपके पास एक नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एच को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसे अब आपने सॉल्व करना है। 16 इंटू 1 16, फैक्टर्स बनाने हैं, 8 को स्प्लिट करना है। 4 4 ज़ा 16, 4x प्लस 4x आपके पास कितना होता है, 8x होता है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने लिख दिया माइनस 4x माइनस 4x। अब कॉमन ले लेंगे इसमें से आप, 4x कॉमन, माइनस 1 कॉमन, फोर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/4। यहां से भी x इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये इसके दो रूट्स आएंगे 1/4। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट हो गया सबका? सबका नहीं हुआ, कोई नहीं बोल रहा सिवाय गुरदास के। हो गया आपका? (100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 इंटू 100, 100 को आपने स्प्लिट करना है ना? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 20 को स्प्लिट कीजिए दो नंबर्स में जिनका जब आप उन्हें प्रोडक्ट करें तो आपके पास 100 आंसर आए। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 10x कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, (10x minus 1 is equals to 0, 10x is equals to 1 and x is equals to 1/10। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास 1/10 एंड 1/10। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अभी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसकी आपने इक्वेशन भी बनानी है और इसकी आपने वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर्स हैं जिनका सम आपके पास 27 है और जब आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, 182 आता है। तो जब दो नंबर्स का सम आपको गिवन होता है तो हम क्या लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर x and 27 minus x। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, आपने एक ही वेरिएबल यूज करना है, आप इसमें x और y नहीं लेंगे। जब दो का सम आपके पास 27 है तो एक x लेंगे, दूसरा 27 माइनस x लेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि x प्लस y की वैल्यू बच्चे 27 है तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 27 माइनस x। एक आप x लेंगे और एक आप 27 माइनस x लेंगे।
और इनका जो प्रोडक्ट होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x और 27 माइनस x आपके पास कितना है, 182 है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ये इक्वेशन आ गई जी, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। 82 को सॉल्व करिए, मुझे रिजल्ट बताइए। जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो लगाइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हैं वो करिए, बट मुझे आंसर बताइए। 13 एंड 14 ना, नहीं उसका आंसर करेक्ट है जो उसने बोला, आलेख ने बोला उसने। दोनों से आंसर सेम आता है बेटा, कोई फर्क नहीं है, जिससे मर्जी कर लीजिए। Now next is question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Two consecutive positive integers. कौन से होंगे जी consecutive positive integers? x and x plus 1. Consecutive positive integers are x and x plus 1. Now according to question, sum of whose squares is 365. x square x plus 1 whole square is equals to 365. इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये 2 जो है वो 0 के डिनोमिनेटर में चला गया, 0 बाय समथिंग इज 0। ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। इसे सॉल्व करना है आपने और x की वैल्यू बतानी है। क्या आंसर है? 13 एंड 14 वैल्यू निकाली गई है आपके पास। यहाँ से वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? x इज इक्वल टू 13 एंड माइनस 14, यही वैल्यूज आ रही हैं। देखिए माइनस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। आपने x इज इक्वल टू 13 लेना है। जब x को 13 लेंगे बच्चे तो दूसरा क्या x प्लस 1 है, तो अगला 14 आ जाएगा ना, 13 प्लस 1 14। ये दो नंबर्स आ जाएंगे 13 एंड 14। माइनस वाला हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Hypotenuse आपको 13 centimeter given है और बेस का और ऑल्टीट्यूड का रिलेशन दे रखा है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. अगर आप बेस को x लेते हैं तो ऑल्टीट्यूड को क्या लेंगे? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, x माइनस 7, यही लेंगे ना आप।
यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू x विच इज इक्वल्स टू 14x। बेस आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाता है, ऑल्टीट्यूड आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाता है। इसे आपने सॉल्व किया, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, सॉल्व करके आपके पास ये रिजल्ट आया, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, x की दो वैल्यूज आई, एक -5 और एक 12, लेंथ आपके पास नेगेटिव में नहीं होती है, इसको कंसीडर किया गया, बेस आपके पास 12 है और ये 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Number of articles कितने produce हुए और एक की कॉस्ट कितनी है वो आपने निकालनी है। तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड को लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है आपके पास। अब इसकी अगली कंडीशन देखिए कॉस्ट वाली, it was observed that on a particular day cost of production of each article, जो cost of production है of each article was 3 more than twice the number of articles produced, 3 more than twice the number of articles produced। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तभी आपको टोटल प्रोडक्शन मिलती है। एक्स आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं और एक की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, 3 more than twice the number of articles। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, if the total cost of production on that day was rupees 90, it is already given 90, so x multiplied by 3 plus 2x is equals to 90। ये आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, सपोज करो 10 आर्टिकल्स बने और एक की कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है, 9 रुपीज आ रही है, तो 10 इंटू 9 आपके पास 90 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इनको सॉल्व करना है आपने, 3x 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करिए, x की वैल्यूज निकालिए, x की वैल्यू को यहां डालेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएगा, यहां डालेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, करिए स्टार्ट इसको।